नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट केस को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोई मामूली धमाका नहीं था, बल्कि देश भर में दहशत फैलाने की एक बड़ी उग्रवादी साजिश रची गई थी। लाल किले के पास हुए इस कार ब्लास्ट की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि धमाके के पीछे डॉक्टर उमर उन नबी ही था। डीएनए रिपोर्ट से यह साफ हो गया है। उमर और उसके साथी भारत में एक साथ कई जगहों पर बम धमाके करने और उसके बाद असॉल्ट राइफलों से फायरिंग की योजना बना रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इन उग्रवादियों की नजर अयोध्या पर भी थी। 25 नवंबर को राम मंदिर पर भगवा झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान वहां हमला करने की साजिश थी। इसके लिए उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण तैयार कर लिया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि कार ब्लास्ट में यही विस्फोटक इस्तेमाल हुआ या नहीं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश की शुरुआत 2022 में तुर्की से हुई थी। उमर और उसके साथियों ने इस हमले के लिए 3 गाड़ियां खरीदी थी, एक i20, एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक ब्रीजा। i20 कार वही थी जिसमें धमाका हुआ। फोर्ड इकोस्पोर्ट फरीदाबाद से बरामद की जा चुकी है, जबकि ब्रीजा कार की तलाश अब भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बाकी दोनों गाड़ियों के लिए बी ऑन द लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि आशंका है कि उनमें भी विस्फोटक मौजूद हो सकते थे। इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी तब सामने आई जब जांच टीम को 3 डायरियां मिली, 2 अल फलाह यूनिवर्सिटी से और एक उमर के किराए के कमरे से। इन डायरियों में 8 से 12 नवंबर तक की गतिविधियों का ब्यौरा था और करीब 25 नाम दर्ज थे, जिनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट से ठीक पहले उमर लाल किले के पास एक मस्जिद में गया था और करीब 10 मिनट तक वहां रुका रहा। उसके बाद वह कार लेकर लाल किले की तरफ गया और 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे अपने साथ पूरी कार को उड़ा दिया। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। कैबिनेट ने 10 नवंबर के धमाके की कड़ी निंदा की और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि हमला राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा रचा गया एक जघन्य उग्रवादी कृत्य है और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में 3 बड़े फैसले भी लिए गए। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। वहीं क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार भी होगा, ताकि निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त मदद मिल सके। इसके अलावा क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन का फैसला भी बैठक में लिया गया है। वहीं दिल्ली में हुए उग्रवादी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। शुरुआती जांच में साफ है कि मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठन, संभवतः जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। देश के खिलाफ रची गई यह साजिश एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि उग्रवादी संगठन लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश में है। फिलहाल दिल्ली और अयोध्या दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।